3 पार्ट ऐसे हैं जो हम लोग अभी रिवाइज करेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं तो उन लोग को बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे कि सीरा का मतलब जर्नी होता है, और जब हम लोग सीरा बोलते हैं इट इज एक्सक्लूसिव टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, मतलब सिर्फ उनकी लाइफ और बायोग्राफी को हम लोग सीरा बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग सीरा पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली ट्रैवलिंग इन हिज फुटस्टेप्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अभी हम लोग जो जो कवर कर चुके हैं, बस हम वो पॉइंट्स, वो एपिसोड्स थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि फर्स्ट हम लोग ये है कि हम लोग को सीरा क्यों पढ़नी चाहिए, और वो अरब जो देश था उसका क्या सिचुएशन, क्या हालात थे इस्लाम आने के पहले। फिर वो फर्स्ट था, दैट वाज एपिसोड 3। एपिसोड 4 इज कि जो इस्लाम आने से पहले क्या क्या रिलीजन वहाँ पे फॉलो होता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत दिन एक गैप हो गया था, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई हिदायत नहीं थी, कोई नबी कोई रसूल नहीं भेजा गया था, तो वो लोग जाहिलियत पे चले गए थे। फिर हम लोग देखते हैं जीनियोलॉजी एंड द ईयर ऑफ द एलिफेंट, जिसमें हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बैटल हुआ था उसमें वो पार्ट लिए, एंड वो बहुत प्राउड फील किए ये बताने में सहाबा को कि वो अपने कम्युनिटी डिसीशंस और बैटल्स में, उस वक्त वो छोटे थे, वो 15 साल के थे, लेकिन वो फिर भी ही पार्टिसिपेटेड इन इट। फिर है द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड व्हाई अरेबिया। अच्छा, जीनियोलॉजी में हम लोग और दो चीज कवर किए कि कौन प्योर अरब्स है, जैसे कि अदनानी एंड कहतानी। कहतानी वाज द प्योर अरब्स, एंड अदनानी थे जो अरबी सीखे थे, दे हैड लर्नड अरबिक, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द अदनानी ट्राइब। फिर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म, पैदाइश, और क्यों अरेबिया को अल्लाह ताला चूज किए थे, क्योंकि अरेबिया वाज इन बिटवीन टू मैसिव एम्पायर्स, रोम और पर्शिया। और अरब के लोग बहुत ऑनेस्ट थे, वो जब एक प्रॉमिस देते थे, मतलब अरब का जो कल्चर था वो पूरा एक प्रॉमिस और एक मुंह की जो एक बात होती थी उस पे ये मतलब फाउंडेशन उस पे ही था, ठीक है। तो उसमें ये सारा बिजनेस ऑपरेशन सब कुछ उस पे ही चलता था, तो दे वर वेरी ऑनेस्ट पीपल, वो लोग हार्ड वर्किंग भी थे, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला अरब या मक्का चूज किए हम लोग के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर हम लोग द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए, जहाँ पे हम लोग देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हलीमा के पास उनका 2 साल तक वो फॉस्टर मदर थी, मतलब वो अपना दूध पिलाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह ने उनको इतना बरकत से नवाजा था। उनका जो गोट था, वो गोट का बहुत एज हो चुका था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको वो गोट में, मतलब इट वाज अ मिरेकल, इट वाज अ मौजज़ा कि वो गोट वाज फुल ऑफ मिल्क, ठीक है। और अल्लाह ने बहुत बरकत से नवाजा था। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे अबू जो उनके ग्रैंडफादर थे, अबू तालिब, कैसे उनको बहुत प्यार करते थे, और एक जो मतलब काबा के सामने एक प्लेटफॉर्म होता था, एक इंस्टेंस हम लोग देखेंगे कि कैसे कितना प्यार वो हम लोग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। उनके ग्रैंडफादर की एक पलपिट होता था, मतलब काबा के सामने ऊंचा एक जगह पर मतलब प्लेटफॉर्म होता था, जहाँ पे अबू तालिब वो चीफ्टन, वो हेड थे, ठीक है। और वो वहाँ पे खड़े होके वो स्पीचेस देते थे, लेकिन एक बार किसी और को परमिशन नहीं था उस पे चढ़ने का, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे तो वो चढ़ गए, और सब उनको डांट रहे थे, लेकिन अबू तालिब ने सबको
बताया कि उनको ना डांटा जाए. So this was one instance that proves the love for Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which Abu Talib had. And फिर है the early manhood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This was when Muhammad sallallahu alaihi wasallam participated in his community, और वो instance this was about the participation in community acts. फिर है marriage to Khadija and rebuilding of the Kaaba. कैसे वो खदीजा रदियल्लाहु अन्हु के पास वो एक शेफर्ड के काम में जाते हैं, फिर वो बिजनेस पार्टनरशिप लेते हैं खदीजा से. खदीजा उनको प्रपोजल भेजते हैं और 50% पार्टनरशिप का, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट करते हैं. फिर कैसे नफीसा मैरिज प्रपोजल लेके जाती है और कैसे उन लोग का निकाह होता है. तो इस दैट वाज कवर्ड इन एपिसोड 9. फिर है और फिर रीबिल्डिंग ऑफ द काबा भी हुआ था. हम लोग जानते कि मुगीरा बोल के एक आदमी था कि वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग काबा को फिर से बिल्ड करे, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज जब भी वो लोग जमजम के पास जाते थे वो लोग एक सांप देख पाते थे वहां पे. तो मुगीरा वाज द वन जो हिम्मत किए, और वो मतलब इस पाक दुआ से वो स्टार्ट किए कि अल्लाह, हम बस मेरा नियत है कि हम आपका घर फिर से अच्छे से बनाएं. तो फिर बाकी जो ट्राइब्स थे वो लोग इनको एक लिटमस टेस्ट की तरह यूज कर रहे थे कि अगर वो बच जाए तब हम लोग काबा में काबा बनाने में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर इनको कुछ हो जाता है तो तब हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ नहीं हुआ था, और everyone participated in building of the Kaaba. और फिर आता है जैद इब्न हारिथा के कि कैसे वो उन जैद के जो पेरेंट्स थे उन लोग के बीच एक झगड़ा हो गया था, और कैसे जैद को एज अ गुलाम खदीजा खरीदी थी. ठीक है, क्योंकि उनके जो फादर और जो राइवलरी चल रही थी वो लोग बेच दिए थे उनको एक गुलाम की तरह, और वो खदीजा के पास थे. और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रदियल्लाहु अन्हु का शादी हुआ था तो वो उनके गुलाम हो गए थे. और फिर एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत इंस्टेंस होता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं और उनके पापा मतलब हारिथा जब आते हैं उनको ढूंढने के लिए, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चॉइस जैद को दे देते हैं कि अगर तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो तुम मेरे पास रह सकते हो, और अगर तुमको लगता है कि तुम अपने पापा के पास जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो. तो इन दिस वी अंडरस्टैंड कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मतलब बहुत मोहब्बत हो गई थी जैद से. वो अपने बेटे की तरह उनको देखते थे, और वो भी नहीं चाह रहे थे कि जैद उनको छोड़ के चले जाए. और उस वक्त सिक्योरिटी, फैमिली ये बहुत मायने रखती थी, क्योंकि अगर किसी के पास फैमिली नहीं हो, लीनियज नहीं हो, तो वो बिल्कुल इनसिक्योर हो जाता था. मतलब तो इस टाइम में जब जैद से पूछा गया था कि तुम क्या चूज करते हो, तो उन्होंने क्या कहा कि हम कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं चूज कर सकते. तो दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इंस्टेंस ऑफ फैक्ट जो हम लोग को बताता है कि सिर्फ ये हम लोग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन फिर भी जैद उनको ही चूज किए. और कैसे फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि उनके जो अब्बा थे हारिथा उनको मतलब चोट ना पहुंचे, तो वो तभी सबको गवाही रखे, सब मक्का के लोग को गवाही रखे. मतलब उस वक्त जब भी कोई भी अनाउंसमेंट करना चाहते थे कोई, तो सबको गवाही रख के करते थे. तो उन्होंने सबको विटनेस रखा
और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि आज से वो मेरा बेटा है और हम उसको फ्री करते हैं और वो हमसे इनहेरिट करेगा। ठीक है, लेकिन फिर तो उनको जैद इब्न मोहम्मद बोल के जाना जाता था, लेकिन फिर अल्लाह ताला एक रेवलेशन, एक अ, आयत भेजे थे जहाँ पे अब्बू के नाम से ही हम लोग को पुकारना चाहिए किसी को भी, तो फिर उनको जैद इब्न हारिथा बोल के जाना जाता था। फिर आज हम लोग करेंगे द सेकंड रेवलेशन। और फिर ये भी पार्ट है एपिसोड 10 में कि बिगिनिंग ऑफ रेवलेशन कैसे फर्स्ट वही आया था। तो हम लोग जानते कि जब फर्स्ट वही आया था तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे डर गए थे, और इट वाज अ सिंसियर रिएक्शन, कोई ग्रेट रिएक्शन नहीं था कि हम फेस कर लिया, आई वाज अ हीरो, हम जीत गए। इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज जस्ट लाइक कोई भी इंसान को अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी उनके साथ हो या वो लोग देखे तो जो महसूस होता है, जस्ट इट वाज अ ह्यूमन रिएक्शन आर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड रेवलेशन। ओके, तो उन लोग को उनको फर्स्ट रेवलेशन में सूरा इकरा नाजिल हुआ था, और उसके बाद कुछ स्कॉलर्स, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि 2-3 साल कोई वही नहीं आया था। फिर कुछ स्कॉलर्स, इब्न अब्बास बोलते हैं कि 40 दिन उनको कुछ वही नहीं आया था। फिर शिहाब अल जोहरी, वी नो कि ही वाज अ स्कॉलर, और वो बोलते कि अराउंड 40 डेज उनको कुछ वही नहीं आया था। और इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कंफ्यूज हो गए थे, और वो सच में परेशानी में पड़ गए थे अपने आप के लिए। उनको लगा कि जो वो पहला जो वही आया था, उनको लगा कि वो हैलुसिनेट कर रहे थे, मतलब कोई ख्वाब देख रहे थे या उनका कोई इमेजिनेशन था वो। ठीक है, तो फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वाज सो सिंसियर ऑफ हिम कि वो जो हीरा में उनको जो फर्स्ट वही जहाँ पे मिला था, वो वहाँ पे रोज जाते थे, सिंसियरली एवरी डे, रिलीजियसली, रेगुलरली वो जबरील अलैहिस्सलाम को देखने के लिए जाते थे कि सेकंड वही आएगा कि नहीं। तो जब फाइनली एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पुकारा गया था, और उन्होंने सामने देखा, पीछे देखा, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं वो किसी को नहीं देख पाए। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर देखे, और वो एक फरिश्ता देख पाए, बहुत बड़ा सा, जिसका हाइट जमीन से लेके आसमान तक था, फ्रॉम द अर्थ टू द हेवंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कांपने लगे, एकदम डर के मारे वो कांपने लगे। सुभान अल्लाह कि वो हर दिन जाते थे, मतलब ही वाज प्रिपेयरिंग, ही वाज मेंटली प्रिपेयरिंग। हर दिन वो 40 डेज के लिए जाते रहे, एक ही जगह वो जाते रहे, लेकिन फिर से जब उन्होंने देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम को, वो फिर से डरने लगे, डर के कांपने लगे। और फिर मतलब इतना डर गए कि वो अपने नीज पे बैठ गए आउट ऑफ शॉक और फियर। और फिर वो अपने घर गए, और फिर वो खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से कहे कि हमको ढाक लो, कवर मी। और फिर अब यहाँ पे बोलते कि इसका फिर सेकंड रेवलेशन आया था, जो अल मुदस्सिर, सूरह अल मुदस्सिर के फर्स्ट 7 वर्सेस है। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्जा फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिका फस्बिर। तो ये जो फर्स्ट 7 वर्सेस थे सूरह अल मुदस्सिर के, तब सेकंड रेवलेशन में आया था। और फिर स्कॉलर्स, वो लोग इस रेवलेशन से, वो लोग जो गैप था 40 डेज का,
वो लोग सोचते कि क्यों ये हुआ था, क्यों अल्लाह ये 40 डेज कोई वही नहीं भेजे थे। तो दे से कि ये इसीलिए किया गया था ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से जो फर्स्ट वही का जो एक शौक था वो उनसे रिकवर कर पाए और हील कर पाए और फिर से अपने जो एनर्जी है वो रिकलेक्ट कर पाए। लेकिन ये करने के बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से घबरा गए थे। और अ, ये हम लोग को दिखाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ्रॉड नहीं थे, कोई हिपोक्रिट नहीं थे, कोई वो झूठ बोलने वाले नहीं थे। क्योंकि अगर हम लोग इतना सारा स्टोरी सुने हैं, मतलब सेंट्स का, प्रॉफिट्स का, जो भी मतलब रिकॉर्ड्स होता है कोई दूसरे रिलीजन का, मतलब हर चीज देखेंगे हम लोग कि कितना ग्रैंडियोस होता है। मतलब हाँ, एकदम हीरो की तरह वो फेस कर लिए थे, कुछ नहीं हुआ था, वो एकदम ब्रेव थे। लेकिन ये हम लोग को दिखाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे थे एंड ही वाज सो सिंसियर कि वो इतना मतलब कोशिश की, इतना वो प्रिपेयर किए, लेकिन फिर भी जब भी ऐसा कुछ हुआ वो एकदम घबरा जाते थे। तो अल्लाह ने उनसे अल मुदस्सिर में कहा कि ओ यू हु इज wrapped up in a garment, O you who are living in comfort and ease, stop this life of ease, stand up, be active, leave this sheltered life and go out and warn the people। मतलब तुम जो एक गारमेंट में अपने आप को ढाके हुए हो, तुम जो एक आराम और आयश का जिंदगी बिता रहे हो, इसको बंद कर दो और एक्टिव बन जाओ। और ये शेल्टर लाइफ के प्लेस में तुम एक्टिव होना सीखो और अपने लोगों को वॉर्न करो। और जब तुम लोगों को वॉर्न कर रहे हो और अल्लाह का कलाम तुम उन तक पहुंचा रहे हो, तो अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करना मत भूलना, अल्लाह का हमद और शुक्र करना मत भूलना। और फिर अल्लाह ऑर्डर करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब तुम ये कर रहे हो तो मेक श्योर ऑफ सम थिंग्स। और क्या वो चीज़ है कि अपने जो गारमेंट्स है, अपने जो कपड़े हैं उसको क्लीन रखो। और इफ टेकन इन द लिटरल सेंस, मतलब इन इस गारमेंट्स में, अपने कपड़े में कोई नजासा ना रहे, ठीक है, और हर चीज में एक प्रेजेंटेबल लुक रहे। और और अगर हम लोग इंटरनली देखेंगे तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग कोई गुनाह ना करें ताकि हम लोग पल्यूट हो जाए, ठीक है। और हम लोग को पाक इरादे और पाक रूह से दावा देनी चाहिए। और ये यही अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर करे कि ताकि वो अपने आप को पाक रखे, बोथ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, दावा देने के लिए। और दावा देने के वक्त हमेशा अल्लाह का हम्द और शुक्रिया करें। और फिर अल्लाह फाइनली सेज इन अल मुदस्सिर इन द 7th वर्स कि जो आइडल्स है, जो बुद्ध है, उनको हटा दो और उनको छोड़ दो। और फिर अल्लाह ताला बोलते कि डोंट रिमाइंड पीपल ऑफ द फेवर्स दैट यू डन। मतलब जब तुम अच्छा करते हो तो बार बार उनको याद मत दिलाते रहो कि तुम क्या किए हो। और इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात या कोई भी तरीके का चैरिटी लेना अल्लाह ताला उनको मना किए थे लेने से, उनको इजाजत नहीं थी अल्लाह का। और अल्लाह ताला फाइनली बोलते हैं कि फॉर द सेक ऑफ योर लॉर्ड बी पेशेंट। और ये सब करने के बाद, करने के साथ साथ ये भी याद रखो कि सब्र करना बहुत ज़रूरी है। और सब्र करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने रब के लिए करो सब्र, और किसी के लिए नहीं, बस अपने रब के लिए। फिर फिर आता है द 7 मीन्स ऑफ रेवलेशन। मतलब कैसे अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज या कोई भी वही भेजते थे। तो इब्न अल कय्यिम he mentions कि Muhammad sallallahu alaihi wasallam was inspired by 7 different means or methods or ways। First है कि true dreams।
तो हम लोग सब ड्रीम्स देखते हैं और हम लोग जानते हैं कि ड्रीम्स अल्लाह ताला से होता है और कभी शैतान से भी होती है और कभी हम लोग के इमेजिनेशन से भी होती है। तो और अल्लाह ताला से अगर कोई भी ड्रीम होता है तो वो हम लोग को घबराता नहीं है। ठीक है, तो ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेंस है अल्लाह ताला से, और ये कोई भी देख सकता है। ये सिर्फ प्रॉफिट, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नबी या रसूल देखें। सेकंड है विस्परिंग ऑफ द एंजल्स, जब फरिश्ते खुद विस्पर करते, इसको बोला जाता है अरबी में इल्हा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी वो इससे इल्हाम से इंस्पायर हुई थी और अल्लाह ताला उन उनसे ऐसी बात किए थे इल्हाम के जरिए। और सिमिलरली ईसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी मरियम अलैहिस्सलाम, उनसे भी अल्लाह ताला ऐसे ही बात किए थे इल्हाम से। फिर थर्ड है जो फरिश्ता है मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनको ह्यूमन फॉर्म में डायरेक्टली देखने का या डायरेक्टली उनसे बात करने का। तो फिर हम लोग देखते कि बहुत सारे इंस्टेंसेस हम लोग जानते जहाँ पे भी सहाबा इकराम भी देखते थे मोहम्मद जिब्रील अलैहिस्सलाम को। और जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सहाबी के फॉर्म में, एक रूप में आते थे, उनका नाम था दिया अल कल्बी, और वो एक अंसारी थे और उनको सबसे हैंडसम माना जाता था। ठीक है, और वो इस फॉर्म में, इस रूप में आते थे और सहाबी और सहाबा और इनसे बात भी करते थे और इनको देखते भी थे। फिर है, ये बहुत इजी था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्योंकि ये इंसान के रूप में आते थे। लेकिन जो नेक्स्ट रूप है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत तकलीफ देह होता था, क्योंकि हम लोग देखेंगे क्यों। क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से कम्युनिकेट करते थे या बात करते थे और वही उनको भेजा जाता था इस जरिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, इस फेज में वो इतना मतलब स्ट्रेस्ड हो जाते थे कि उनका सर नीचे हो जाता था, उनका आंख बंद हो जाता था, और जो उनके जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट था वो उनके लिए अननोन हो जाता था। और आयशा रदी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि वो बहुत बार ऐसा देखे थे कि जब वही आ रहा था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एकदम मतलब एक ठंडे दिन में भी उनका एकदम फेस पसीना पसीना हो जाता था। और हम लोग और एक फेमस इंस्टेंस जानते हैं, जब सूरह अल मायदा का रेवलेशन आया, वही आया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के ऊपर बैठे थे और जब वही आ रहा था तो वो सूरा इतना हैवी था, इतना हैवी था, इतना भारी था कि वो ऊंट को भी बैठ जाना पड़ा। जैसे अल्लाह ताला सूरा 73 आयत नंबर 5 में बताते हैं कि वी विल गिव यू अ हैवी स्पीच। So this was the most difficult way method of the wahi coming down. फिर है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके ओरिजिनल रूप में देखते थे। द अर्लियर वन वाज अ कम्युनिकेशन, लेकिन वो नहीं देख पाते थे उनको। ठीक है, और ये है जब वो देख पाते थे उनकी ओरिजिनल फॉर्म में। और ये था जैसे कि हम लोग जानते हैं वो जमीन से लेके आसमान तक इतना कि वो जो होराइजन है, जो स्काई और जमीन के बीच जो एक लाइन आती है, वो भी कवर हो जाता था। और उनके 600 विंग्स होता था, और ऐसा वो सिर्फ 2 बार देखे थे। फर्स्ट जब वही आया था, सूरा इकरा नाजिल हुआ था, और जब इसरा व अल मिराज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तब। सिक्स्थ है अल्लाह डायरेक्ट वही, मतलब
नफीसा। हेलो। हेलो, बोलो। अच्छा। आप ही थोड़ा वेट करने बोलिए, उनका ना फोन ऑफ हो गया है। सो हाँ। नफीसा हियर हैज नफीसा के साथ हमेशा ऐसे ही हो जाता है, उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दैट्स ओके। वसल्लम से बात करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इस चीज के लिए कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है। फिर है सेवेंथ, ये है सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वही, और ये जब अल्लाह डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं। और ये हुआ था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इसरा वल मिराज की जर्नी में गए थे, और जहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी परमिशन नहीं था जाने का। तो वहाँ पे अल्लाह का, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बात कर रहे थे, तो उन्होंने अल्लाह का एक हिजाब देखा, जो मतलब एक रोशनी का जो एक पर्दा था, एक हिजाब था, उन्होंने देखा। और दिस वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वही। और इस वे में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से भी बात किए तूर सना में। लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशल इनविटेशन देके उस जगह पे बुलाया गया जहाँ पे किसी को जाने का परमिशन नहीं था। ओके, फिर जो लास्ट हम लोग का आज का टॉपिक है, द डिफरेंस बिटवीन नबी और रसूल। ये करके हम लोग एंड करेंगे आज का सीरा। तो मोहम्मद जो यासिर कादी बोलते हैं कि बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत कुछ बोले हैं कि नबी और रसूल के बारे में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो सब ओपिनियंस को पढ़ के वो 4 ओपिनियन को समराइज किए हैं, और वो ओपिनियंस हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट है कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स बोलते हैं कि कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, नबी और रसूल बस सेम है। इट इज अ सिनोनिम, मतलब ये सेम ही है। लेकिन यहाँ पे कुरान के सूरा 22 आयत 52 में अल्लाह बताते हैं कि हमने कोई भी रसूल या नबी नहीं भेजा एक्सेप्ट कि, मतलब यहाँ पे कुरान में अल्लाह ताला उन लोग को अलग अलग मेंशन कर रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो लोग सेम है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मेंशन किया जा रहा है। सेकंड ओपिनियन है कि नबी वो है जो अल्लाह ताला जिसको इंस्पायर करते हैं, मतलब जिनको मैसेज देते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं किया गया है कि उनको ये दूसरों तक भी पहुंचाना है, मतलब दावा देना है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब नबी वो है जिसको इंस्पिरेशन मिला है अल्लाह की तरफ से, लेकिन उनके ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि वो दावा करें। लेकिन ये भी बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम लोग जो मामूली इंसान जो मुस्लिम्स है, उनको भी दावा करने के लिए बताया गया है। तो और इसको हराम माना जाता है कि जब तुम्हारे पास कोई इल्म हो, कोई नॉलेज हो, उसको तुम अपने पास अपने तक मत रखो, उसको फैलाओ। तो ये ओपिनियन भी प्रॉब्लमेटिक है। थर्ड ओपिनियन है कि एक रसूल वो है जिसको एक न्यू शरिया दिया गया है, जिसके पास एक कोड ऑफ लॉज है। और नबी वो है जो उस शरिया को फॉलो करता है जो रसूल उससे पहले आया था। ये ओपिनियन फिर भी थोड़ा सा सेंस, इट मेक सेंस। बट अगर ये होता तो हम लोग के जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो भी रसूल होते, लेकिन आदर आदम अलैहिस्सलाम वो नबी थे। जस्ट गिव मी वन सेकंड, जब भी हम ये पैराग्राफ देखते हैं हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम लोग जो सीरा कर रहे हैं वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स से कर रहे हैं, इब्न इशाक और इब्न हिशाम। ये सबसे अर्लीस्ट सीरा के सोर्सेज हैं जो अभी तक प्रिजर्व्ड हैं। तो जैसे अगर हम लोग अभी सुन रहे हैं कि हाँ ये सब हम सुन रहे हैं और बहुत रेलिवेंट है और बहुत अच्छा है, पर ये सब आया कहाँ है हम तक?
किस तरह से आ पाया है। सो दीज आर द टू सोर्सेज जिनको यासिर कादी ने यूज किया है और उन्होंने इंग्लिश में बयान दिया है, और हम लोग उसी को ही डिस्कस करते हैं उर्दू में या हिंदी में। तो अगर ऐसा होता कि रसूल वो है जिसके पास शरिया है, तो आदम अलैहिस्सलाम एक रसूल होते, लेकिन सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि फर्स्ट रसूल दुनिया में आने वाला फर्स्ट रसूल नूह अलैहिस्सलाम। तो ये भी ओपिनियन मैच नहीं होता है। फिर फोर्थ है कि जो इब्न तैमिया वो बताए थे कि हम लोग देखते हैं कि अजान हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िल दावत ताइम्मा वस्सलातुल अल्लाह काइमा अकबर, अल्लाह आति मुहम्मदन अल वसीला वल फसीला वब्असहु मक़ामम महमूदन वज़ी वक़्त। इलाहा इल्लल्लाह। सानिया पढ़ दो। हाँ, हम पढ़ दिए नफीसा, ये कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे थे, तो इब्न तैमिया वो बताए कि लेट्स लुक एट द लिंग्विस्टिक मीनिंग, मतलब नबी और रसूल के जो लिटरल मीनिंग है उसको देखा जाए। तो नबी नबा से आता है, वर्ड से, रूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, और तो इसीलिए नबी वो है जो तुमको इन्फॉर्म या किसी को इन्फॉर्म करता है जो अल्लाह ताला उनको ऑर्डर किए हैं और अल्लाह ताला जो चाहते हैं कि वो इन्फॉर्म करे। और रसूल कम्स फ्रॉम द वर्ड अरसला युरसिलु रसूलन। इसका रूट वर्ड है अरसला युरसिलु रसूलन, जिसका मतलब होता है टू सेंड। मतलब अल्लाह ताला किसी को भेज रहे हैं, मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर वो भेज रहे हैं। तो इसका ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो जाता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं, अल्लाह ताला भेजते रसूल को उन लोगों के लिए जो उनको रिजेक्ट कर रहा हो या जो उनका बात नहीं मान रहा। मतलब ही इज the Rasul is not on friendly terms with his people. तो और ये क्या डिफरेंस है कि नबी उन लोगों को सिखाता है या उन लोगों को दावा देता है जो ऑलरेडी उन लोग को ऑलरेडी उनको एक्सेप्ट कर रहा हो, लेकिन रसूल वो है जो उन लोगों को दावा दे रहे हैं जो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या थे फिर, अगर इफ वी थिंक फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ दिस पॉइंट, कोई बता पाएगा?
Can anybody tell me? वो रसूल थे या नबी थे? आई थिंक रसूल थे। हाँ, वो रसूल थे। ये हम लोग जान ले कि वो नबी भी थे और रसूल भी थे, लेकिन नबी जो होते वो रसूल नहीं होते। मतलब one can be both and one can be only one also over here. और